क्या आप जानते हैं संघर्षों से शुरू हुई एक महान कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस महान कलाकार की जिसने अपनी कलम से सुपरहिट फिल्मों को जन्म दिया और अभिनय से करोड़ों लोगों को हंसाया और रुलाया। यह कहानी है कादर खान की। कादर खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन लेखक, संवाद लेखक, कॉमेडियन और शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में उतनी कठिनाइयाँ देखी, उतनी ही बड़ी सफलता भी हासिल की। लेकिन यह सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे वर्षों तक संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास था। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर को काबुल में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान खान और माता का नाम इकबाल बेगम था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। बहुत कम लोग जानते हैं कि कादर खान के जन्म से पहले उनके माता पिता ने अपने तीनों बेटों को खो दिया था। लगातार 3 बच्चों की मृत्यु के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में था। जब कादर खान का जन्म हुआ तो उनकी मां को डर था कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ समय बाद उनका परिवार भारत आ गया और मुंबई में बस गया। लेकिन मुंबई आने के बाद भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। परिवार एक छोटी सी झुग्गी में रहता था और घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल था। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। उनकी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए वे खुद भूखी रहकर उन्हें खाना खिलाती थी। कादर खान उनकी माँ के इस त्याग को कभी नहीं भूले। बचपन में उन्होंने गरीबी, भूख और अभाव को बहुत करीब से देखा। कई लोगों ने उनके परिवार का मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, बेटा, गरीबी कभी इंसान की किस्मत नहीं होती, मेहनत करने वाला एक दिन ज़रूर सफल होता है। यही शब्द कादर खान के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बने। कादर खान पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा कभी नहीं छोड़ी। दिन में पढ़ाई और बाकी समय छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद करते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। बाद में मुंबई के एक कॉलेज में सिविल इंजीनियर के प्रोफेसर बन गए। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह प्रोफेसर आगे चलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े संवाद लेखक और अभिनेता बनेंगे। कॉलेज में पढ़ाते समय उनकी भाषा पर अद्भुत पकड़ थी। वे छात्रों को उतनी दिलचस्पी शैली में पढ़ाते थे कि हर कोई उनका प्रशंसक बन जाता था। इसी दौरान उन्होंने नाटकों में अभिनय और लेखन का भी शौक लग गया। उन्होंने कई स्टेज नाटक लिखे और उनमें अभिनय भी किया। उनकी लेखिक और अभिनय की चर्चा धीरे धीरे दूर तक पहुंचने लगी। उन्होंने खुद भी नहीं पता था कि यही शौक उनकी ज़िंदगी बदल देगा। एक दिन उनके एक नाटक को देखने के लिए फिल्म जगत के कुछ बड़े लोग पहुंचे। नाटक खत्म होने के बाद भी सभी उनकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। नाटक समाप्त होने के बाद वे कादर खान की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। दिलीप कुमार ने कहा, तुम्हारी लेखनी में दम है, तुम्हें फिल्मों के लिए लिखना चाहिए। यह एक ऐसा पल था जिसने कादर खान की पूरी ज़िंदगी बदल दी। दिलीप कुमार ने उन्हें फिल्म निर्माता से मिलवाया। शुरुआत में कई लोगों को भरोसा नहीं था एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर फिल्म संवाद लिख पाएगा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी साधारण भाषा में असरदार संवाद लिखना। उनके लिखे संवाद दर्शकों के दिलों तक पहुंच जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों के लिए संवाद लिखने का काम मिलने लगा। उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे संवाद लिखे जो आज भी याद किए जाते हैं। कुछ वर्षों में कादर खान बॉलीवुड के सबसे व्यस्त संवाद लेखकों में शामिल हो गए। निर्माता और निर्देशक उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे किरदार मिले, लेकिन अपनी शानदार अभिनय क्षमता के कारण उन्होंने हर भूमिका को यादगार बना दिया। चाहे खलनायक का किरदार हो, सख्त पिता का रोल हो या फिर कॉमेडी किरदार, कादर खान हर भूमिका में पूरी तरह ढल जाते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान एक ऐसे कलाकार के रूप में बनने लगी जो फिल्म को अपने अभिनय और संवादों से नई ऊंचाई दे सकते थे। यही समय था जब बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे भी अपनी फिल्मों के संवाद कादर खान से लिखवाना चाहते थे। 1970 के दशक में कादर खान का नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रतिभाशाली संवाद लेखकों में गिना जाने लगा। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि निर्माता निर्देशक फिल्मों के लिए उन्हें पसंद करते थे। जब कादर खान ने अमिताभ बच्चन के लिए संवाद लिखने शुरू किए तो दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में नया इतिहास रच दिया। कादर खान के दमदार संवाद और अमिताभ बच्चन की प्रभावशाली आवाज़ ने
दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में संवाद लिखे। उनके संवाद सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनमें भावनाएं, जोश और जीवन की सच्चाई छिपी होती थी। यही वजह थी कि दर्शक सिनेमाघरों में तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। लेखन के साथ साथ कादर खान का अभिनय भी लगातार निखरता गया। वे कभी शक्त पिता बने, कभी खलनायक, तो कभी ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने पूरे परिवार को हंसा दिया। निर्देशक कहते थे कि कादर खान किसी भी किरदार को अपनी अदाकारा से जीवित बना देते थे। वे अपने संवाद खोलकर बेहतरीन बनाने के सजाव में देते थे, जिससे दृश्य और प्रभावशाली बन जाता था। 1980 का दशक आते आते कादर खान बॉलीवुड के सबसे व्यस्त कलाकारों में शामिल हो चुके थे। एक तरफ थे वे फिल्मों की कहानी और संवाद लिख रहे थे, दूसरी तरफ दर्जनों फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार वे एक दिन में अलग अलग फिल्मों की शूटिंग और लेखन का काम करते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। उनकी विनम्रता भी लोगों को बहुत पसंद आती थी। इतनी सफलता मिलने के बाद भी वे संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूले और हमेशा कहते थे कि इंसान को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। 1990 का दशक शुरू होते ही हिंदी सिनेमा में कॉमेडी फिल्मों का एक नया दौर आया। इस दौर में उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। डेविड धवन के निर्देशक गोविंदा की शानदार कॉमेडी टाइमिंग और कादर खान के दमदार संवादों ने ऐसी फिल्में दी जिन्होंने आज भी लोग पूरे परिवार के साथ देखना पसंद करते हैं। कादर खान और गोविंदा की जोड़ी कमाल की थी। इन फिल्मों में कादर खान भी सख्त पिता बने, कभी मज़ेदार ससुर, तो कभी ऐसे किरदार में दिखे जिन्होंने अपनी कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया। गोविंदा कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कादर खान सिर्फ उनके सह कलाकार नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह थे। शूटिंग के दौरान वे नए कलाकारों की मदद करते थे और संवाद बोलने का सही तरीका समझाते थे। कादर खान की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे कॉमेडी में भी सहनशीलता बनाए रखते थे। उनकी हास्य शैली में अश्लीलता नहीं होती थी, इसलिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनकी फिल्में पसंद करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब साल में उनकी फिल्में रिलीज होती थी। वे लेखक भी लिखते थे, अभिनेता भी और कई फिल्मों के संवाद सलाहकार भी। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी वे हर किरदार को अलग अंदाज में निभाते थे। हालांकि सफलता के इस दौरान में उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां भी आई। समय बदलने लगा, नई पीढ़ी के कलाकार आए और फिल्म इंडस्ट्री को माहौल भी बदल गया। इसके बावजूद कादर खान ने कभी अपनी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे हमेशा कहते थे कि सम्मान और मेहनत किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन फिर भी एक ऐसा दौर आया जब उनके बारे में यह चर्चा होने लगी कि वे फिल्मों में पहले की तरह नज़र क्यों नहीं आ रहे। क्या वे खुद दूर हो गए थे या परिस्थितियां बदल गई थी। फिल्मों में पार असफलता हासिल करने वाले अपने निजी जीवन में बेहद सरल और पारिवारिक व्यक्ति थे। कैमरे की चमक धमक से दूर वे अपना अधिकांश समय परिवार, पढ़ने लिखने और छात्रों के साथ बिताना पसंद करते थे। उनका विवाह आजरा खान से हुआ था। उनके 3 बेटे थे और वे हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने पैरों पर खड़े हों। कादर खान का मानना था कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि शिक्षा और अच्छे संस्कार है। सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूला। वे अक्सर कहते थे कि गरीबी ने उन्हें धैर्य, मेहनत और इंसानियत का महत्व सिखाया है। समय के साथ हिंदी फिल्म उद्योग बदलने लगा, नई पीढ़ी के कलाकार आए, फिल्मों की शैली बदली और कादर खान की फिल्मों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी असर उन पर पड़ा। कई बार मीडिया में यह चर्चा हुई कि वे फिल्मी दुनिया से दूर हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट में उनके और कुछ कलाकारों के बीच मतभेद की बातें भी सामने आई, लेकिन इन दावों पर अलग अलग समय में अलग अलग बातें की गई, इसलिए उन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जाता। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कादर खान अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगे। इलाज के लिए वे अक्सर हॉस्पिटल जाया करते थे, जहां उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे। दिसंबर 2018 में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उम्र से जुड़ी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे देश में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही थी और उनके प्रशंसक उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे। आखिरकार 31 दिसंबर 2018 को कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से पूरा फिल्म जगत शोक में डूब गया।
उनके कलाकारों के निर्देशक और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। कादर खान ने अपने जीवन में सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया। उनके फिल्मों के संवाद लिखे और हिंदी सिनेमा को ऐसी विरासत दी जिसे आज भी बड़े सम्मान से याद किया जाता है। आज भी जब उनकी फिल्में टीवी या टेलीविज़न प्लेटफॉर्म पर आती है तो दर्शक उसी उत्साह के साथ उन्हें देखते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, दमदार संवाद और सहज अभिनय उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे महान कलाकारों में शामिल करते हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि इंसान मेहनत, ईमानदारी और सीखने की इच्छा बनाए रखे तो वह अपने सपने को पूरा कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।